तो आतंकियों का सफाया किया जा रहा है, लेकिन एक्सट्रा रिपोर्ट तैयार करने से पहले मैं आपको सबसे पहले बताता हूं कि हमने क्या केस स्टडी किए। दो केस फिर से हमारे सामने आ गए। पहला केस क्या कहता है आपको बताता हूं। घाटी की शांति से आतंकिस्तान परेशान हो गया है। पीओके में भी पाकिस्तान की खिलाफत हो रही है और पाकिस्तान के हाथ से पीओके फिसल रहा है। दर्शकों, जम्मू कश्मीर में चुनाव की तैयारियां हो रही है। जम्मू कश्मीर की शांति पाकिस्तान को पसंद नहीं आ रही है और आतंकियों के जरिए बड़ी साजिश रची जा रही है। लेकिन केस 2, घाटी में अमन सरकार की पहली प्राथमिकता है। भारत सरकार और आतंकियों के सफाए का प्लान भी पूरा तैयार है। यानी पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा, ये रक्षा मंत्री कह चुके हैं। और अमरनाथ यात्रा पर भी सरकार का फोकस है। आतंकियों का संपूर्ण सफाया, फिर कह रहा हूं, संपूर्ण सफाया सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उनके मददगार भी इस समय टारगेट पर आ गए। और जब मैं कहता हूं कि मददगार टारगेट पर आ गए, तो जमीन पर ग्राउंड ऑपरेशन कैसे चल रहा है, हमारे सहयोगी गुरसिमरन वहां पर पहुंचे। उनकी रिपोर्ट आप देखिए। डोडा ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है और अब ऑपरेशन अपने आखिरी पड़ाव में है। लगातार सुरक्षा बल पूरे इलाके को सघन तलाशी कर रहे हैं। वहां पर आप ढोक के पास अगर सरजीवन आपको जूम करके दिखा पाएं तो भारतीय सेना जो है वो पूरे उस इलाके में पहुंच गई है। कोशिश ये है कि तीनों आतंकी जो मारे गए हैं, माना जा रहा है कि जैश ए मोहम्मद के तीनों आतंकी हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क को इस बात की कंफर्मेशन दी है कि 3 आतंकी इस ऑपरेशन में मारे गए हैं और लगातार अब पूरे इलाके में सर्च अभियान जारी है। ये वही आतंकियों का ग्रुप है जिसने 13 जून को जम्मू कश्मीर पुलिस पर हमला किया था, जब एक सर्च पार्टी जो है आतंकियों की लोकेशन की तरफ जा रही थी। 3 आतंकी मारे गए हैं। इनके पास से 3 हथियार बरामद हुए हैं, एक जिसमें M4 कार्बाइन बताया जा रहा है। पूरे इलाके में सघन तलाशी अभियान जारी है। अब सुरक्षा बलों की कोशिश है कि जल्द से जल्द इस एरिया को क्लियर किया जाए। आतंकियों का सफाया किया जा रहा है, लेकिन इतिहास में आपको लेकर चलता हूं पिछले कुछ सालों में कैसा आतंकियों का सफाया किया। आइए रुक करते हैं। ये आप देखिए, मैं आ गया हूं इतिहास कैसे सफाया किया जा रहा है। दिखाइए जरा क्या कह रहा है आतंकियों के सफाया का इतिहास। 2017 में 222 आतंकी ढेर कर दिए गए। 2018 में 271 आतंकी मारे गए। 2019 में 163 आतंकियों का सफाया कर दिया। 2020 में 221 आतंकियों को मार गिराया। 2021 में भी लगातार कार्रवाई की। 22 में 182, 22 में 193, माफ कीजिएगा, आतंकी मारे गए। और 2023 में कुल 76 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। ऑपरेशन ऑल आउट ध्यान होगा, इस साल अब तक 100 आतंकी ढेर किए गए। लेकिन वर्तमान में क्या ऑपरेशन सेना अंजाम दे रही है, आइए रुक करते वर्तमान का। आपको वर्तमान में बताता हूं मैं किस तरह से पूरी तैयारी की जा रही है। मैं आ गया हूं वर्तमान में, क्या कह रहा है वर्तमान, किस तरह का ऑपरेशन है, दिखाइए जरा। रियासी हमले के बाद एक्शन बहुत ज्यादा तेज हो गया दर्शक, और एमएचए से सुरक्षा बलों को खुली छूट मिल गई है। एमएचए ने कह दिया है कि आतंकियों का चुन चुन कर सफाया हो। और डोडा में आज 3 आतंकवादी ढेर कर दिए गए। घाटी में बड़ा सर्च ऑपरेशन चल रहा है और वाहनों की सघन तलाशी भी ली जा रही है। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अमरनाथ यात्रा के कई स्तर की सुरक्षा देखी जा रही है और वैष्णो देवी में भी सुरक्षा सख्त कर दी गई है। एलओसी पर घुसपैठ रोकने के लिए भी सख्ती की जा रही है और घाटी ने अंदर, जहां घाटी में अतिरिक्त फोर्स की तैनाती हो गई है, ये सेना अभी कार्रवाई कर रही है। लेकिन भविष्य में सेना का क्या प्लान है, आइए रुक करते हैं भविष्य का। अब मैं आ गया हूं भविष्य में और सेना की क्या तैयारी है भविष्य में, आइए दिखाते हैं। सबसे पहले भारतीय सेना का प्लान क्या है भविष्य का। क्या प्लान है? आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। घाटी से आतंकियों का सफाया पहली प्राथमिकता है और इतना ही नहीं, आतंक के आकाओं पर भी एक्शन लिया जाएगा। जो भी आतंकी हैं, मददगार हैं उनके, उन पर भी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है और आतंकवाद के समर्थक चिन्हित किए जाएंगे और फिर टेरर फंडिंग वालों पर भी शिकंजा कसा जाएगा। युवाओं को जागरूक किया जाएगा साथ ही साथ, और ताकि घाटी में अमन और शांति बनी रहे, यह भविष्य हमारा कहता है। तो 3 एक्स्ट्रा रिपोर्ट हम आपके लिए लेकर आए। उम्मीद करते हैं कि आपको सारी एक्स्ट्रा रिपोर्ट अच्छे से समझ आ गई होगी। कल फिर होंगे हाजिर, आप देखते रहिए रिपब्लिक।